स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन 0 से p, ये लिखा हुआ है। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसका क्वेश्चन है। सिंगल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब या तो बीटा या गामा का हो सकता है। ई नहीं है, लॉग नहीं है, x 1 माइनस एक्स है। अगर ई लॉग होगा मतलब वो गामा का होगा। x और 1 माइनस एक्स है, इसका मतलब बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूला से बनेगा। ये देखिए x और ये 1 माइनस एक्स बनेगा। तो सबसे पहले आप लेट i इज इक्वल्स टू, ये जो गिवन इंटीग्रल है उसे i लीजिए। फिर वी नो दैट लिखे बीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो इसलिए क्योंकि मुझे 1 माइनस एक्स बनता दिख रहा है। अब मुझे सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे फॉर्मूले में 1 माइनस एक्स होता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, x की पावर q, मतलब x की पावर q को मुझे y से रिप्लेस करना पड़ेगा। बट x की पावर q को अगर y से रिप्लेस करोगे तो ये कॉमन नहीं निकलेगा, इसको भी कॉमन निकालना है, इसको 1 बनाना है और इसको y। तो x की पावर q इज इक्वल्स टू, चूंकि यहाँ p की पावर q है इसलिए p की पावर q इंटू y ली, ताकि p की पावर q कॉमन निकल जाए। इसको मत डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, आपको पता है जब सब्सटीट्यूट करते पूरा dx और x की लिमिट y की लिमिट से चेंज होगी। तो यहां से x निकालिए, उसको करिए, क्योंकि अगर x को करेंगे तो वापस से x नहीं आएगा, तो पावर वहां शिफ्ट हुआ तो पी वाई की पावर 1/q। अब इसको मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dx है इसलिए x के रिस्पेक्ट में x का 1 हो गया, p एज इट इज, y की पावर 1/q का 1/q सामने, y की पावर 1/q माइनस 1, फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx, dx इधर गया। फिर इसमें मैंने लिमिट निकाला, x इज इक्वल्स टू 0 रखा तो y 0 आया, x इज इक्वल्स टू p तो y 1। अगर आप सही कर रहे हैं तो आपकी लिमिट 0 से 1 में कन्वर्ट होगी। अब गिवन इंटीग्रल को मैंने उतारा और उसमें पूरी वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, x की वैल्यू, x की पावर q की वैल्यू, dx और ये लिमिट। तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो p की पावर m और y की पावर m/q, p की पावर q बाहर आएगा तो qn के साथ आएगा, बाकी एज इट इज, p/q बाकी सब एज इट इज, p सबका पावर ऐड हो जाएगा तो m प्लस qn प्लस 1 और नीचे आपका q, कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन 0 से 1, y की 2 है पावर तो m/q प्लस ये दोनों ऐड होकर m प्लस 1/q माइनस 1 हो गया और 1 माइनस y की पावर n हो गया। अब मुझे इसको m माइनस 1 और इसको n माइनस 1 बनाना है, तो ये ऑलरेडी बन चुका है m प्लस 1 अपॉन q माइनस 1, n को लिखेंगे n प्लस 1 माइनस 1 और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया 0 से 1, x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1। तो m की जगह m प्लस 1 अपॉन q है और n की जगह n प्लस 1, तो ये बीटा mn में चेंज हो गया, जहां पर m कुछ अलग है और n अलग है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।